हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 10 का हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स कराने जा रहा हूं, जो कि होंगे 10 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको रिएक्शंस याद करने में बहुत आसानी होगी। कन्वर्जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप कन्वर्जन कर लेते हो किसी भी चीज की, इसका मतलब आपको रिएक्शंस क्या है बहुत ज्यादा मेमोराइज है। इसीलिए कन्वर्जन इज अ मेन फैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स की। पहला आपका कन्वर्जन है पहला आपका कन्वर्जन है प्रोपीन से आपको बनाना है प्रोपेन 1ऑल। प्रोपीन से प्रोपेन 1ऑल। देखिए, रिएक्शंस मैं जो यूज करूंगा वो हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स की ही होंगी। करके इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जो आगे की चैप्टर्स में भी रिएक्शंस इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन मैं बस उन्हीं रिएक्शंस को इन्वॉल्व कराऊंगा जो इस टाइम इस चैप्टर में आपने पढ़ी होंगी। बस क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रोपीन से प्रोपेन 1ऑल। प्रोपीन से सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्टेंट जिससे बनाना है और जिसमें बनाना है जिससे बनाना है और जिसमें बनाना है उसके आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने। CH3CH, ये आपका हो गया प्रोपीन, और जिसमें बनाना है ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया आपका OH, प्रोपेनॉल, और ये है आपका प्रोपीन। आप देख रहे हैं इसमें और इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है, बराबर है। नंबर ऑफ कार्बन्स वेरी नहीं कर रहे। नंबर ऑफ कार्बन वेरी नहीं कर रहे मतलब कार्बन ना डिक्रीज है ना इंक्रीज है। कार्बन जब घटता है उसे कहते हैं हम स्टेप डाउन रिएक्शन। कार्बन जब इंक्रीज करते हैं उसे कहते हैं स्टेप अप रिएक्शन। ना ये स्टेप डाउन है ना ये स्टेप अप है। बस इससे इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हटके आपको इस वाले कार्बन पे OH लग रहा है। तो आपने अभी कोई सी भी रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर तो नहीं पढ़ी कि भाई एल्कीन से डायरेक्ट हम अल्कोहल बना दें, लेकिन एल्कीन से हम एल्काइल हैलाइड तो बना सकते हैं। तो एल्काइल हैलाइड, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने के दो तरीके हैं, एक है मार्कोनिक, एक है एंटी मार्कोनिकोफ रूल। अगर मैं यहाँ पे मार्कोनिकोफ लगाऊंगा मतलब HBr लगाऊंगा या फिर HCl लगाऊंगा विदाउट पेरोक्साइड, तो हमारा जो नेगेटिव पार्ट है Cl या Br इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, इस कार्बन पे। लेकिन मुझे इस कार्बन पे लगाना ही नहीं है, मुझे लगाना है किस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे लगाना है, मतलब इस वाले कार्बन पे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे यूज करूंगा एंटी मार्कोनिकोफ रूल। एंटी मार्कोनिकोफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट आपका उस कार्बन पे अटैच्ड होगा। सबसे पहले लगा देता हूं HBr प्लस पेरोक्साइड, HBr पेरोक्साइड के साथ। एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, लगा देता हूं यहां पे AMR लग रहा है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। एंटी मार्कोनिकोफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और दो कार्बन की टारगेट करूंगा जिसके बीच में डबल बॉन्ड है। इस कार्बन को छेड़ूंगा ही नहीं क्योंकि ये डबल बॉन्ड से रिलेट नहीं करता। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसमें देखिए किस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है उस पे नेगेटिव लग गया, तो नेगेटिव यहां लगेगा, पॉजिटिव यहां लगेगा, डबल बॉन्ड किसमें हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हो गया Br। क्लियर? अब इससे मैं यहां पे डायरेक्ट OH को Br को मैं डायरेक्ट OH के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। डालूंगा एक्वस KOH डाल दिया, सीधा ये कन्वर्ट हो जाएगा, Br कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, OH के अंदर। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव पोर्शन इस K के साथ निकल जाएगा KBr की फॉर्म में। ये साइड प्रोडक्ट है, आपको कन्वर्जन में साइड प्रोडक्ट्स नहीं दिखाने, तो मैं यहां दिखा दे रहा हूं लेकिन आपको दिखाने नहीं है। तो आपको Br ले गया कौन, K, तो OH लग जाएगा, OH है नेगेटिव और ये CH2 पे है पॉजिटिव, जाके अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका कन्वर्जन होगी कंप्लीट। पहली कन्वर्जन होगी कंप्लीट। तो इसी तरीके से आपको सारे कन्वर्जन करने हैं। सबसे पहले आपको जिससे बनाना है, जिसमें बनाना है उसके आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने, क्या करने हैं जी, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने हैं, उसकी। ये है प्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन,
ये हो गया आपका CS2 CS3 CS2 और ये हो गया Br। इस वाले का मैं ये जो है आपका H यहां रख लेता हूं। ये हो गया आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज CS3 CH CS3 और यहां पे आ गया आपको ब्रोम, दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन। मतलब आपको क्या करना है, Br को पहले पोजीशन से हटा के सेकंड पोजीशन पे लगाना है। तो यहां पे आपको Br की पोजीशन चेंज करनी है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले Br को हटाओगे मतलब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कर दो इसकी, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। रिएजेंट यूज होता है अल्कोहलिक KOH। क्या यूज होता है जी, अल्कोहलिक KOH। जिस कार्बन पे आपका नेगेटिव पार्ट है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा। तो अल्फा से नेगेटिव निकलता है, ये हो गया नेगेटिव आपका, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ये और ये निकल चुका है आपका, यहाँ पॉजिटिव हुआ तो यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे हो गया आपका पॉजिटिव। ये आपका HBr निकल गया, HBr साइड कर देते हैं जी। और इसके और इसके बीच में पहले एक बॉन्ड तो पहले से था, अब पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से दूसरा बॉन्ड भी आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। अब प्रोपीन से मुझे ये बनाना है भाई, मुझे पता है कि अब मुझे जो नेगेटिव पार्ट लग रहा है वो किस कार्बन पे लग रहा है, जिस कार्बन पे आपके हाइड्रोजन कम है। तो लगाऊंगा मार्कोनिक ऑफ रूल। कौन सा, मार्कोनिक ऑफ रूल, MR रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल में और क्या लगाऊंगा, Br HBr। यहां विदाउट पेरोक्साइड चल रहा है मतलब ये मार्कोनिक है। अगर विद पेरोक्साइड होता तो ये एंटी मार्कोनिक की तरह काम करता। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव पार्ट आपका लगेगा इस कार्बन पे और पॉजिटिव पार्ट लगेगा इस कार्बन पे। डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट। ये बन गया जी आपका सेकंड कन्वर्जन। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर। ये वाली कन्वर्जन है आपकी ब्यूट 1 इन से बनाना है 1 आइडोब्यूटेन। ब्यूट 1 इन, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2। ये देखिए, आपको इस पोजीशन डबल बॉन्ड हटा के इस पोजीशन पे आपको आयोडीन लगाना है। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो आयोडीन लगाती है, लेकिन एक रिएक्शन है जिसमें हम आयोडीन लगाते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम, देखिए फिंकलस्टीन है आपकी जैसे हाइड्रोजन को वो एक्सचेंज कर देता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है फिंकलस्टीन। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कौन सा लगाएंगे, कौन से रूल के तहत लगाएंगे, मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिक। तो मुझे लगाना है इस कार्बन पे, मतलब जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो मैं लगाएगा एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक AMR लिख देता हूं यहाँ पे। रिएजेंट यूज होते हैं HBr प्लस पेरोक्साइड। तो नेगेटिव पार्ट Br लग जाएगा इस जगह पे, H लग जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये हो गया Br। अब इससे ये कन्वर्ट हो गया आपका, Br को हटा के I लगाना है, लगा देंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन, NaI हीट एसीटोन, NaI सोडियम आयोडाइड हीट के साथ एसीटोन। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज करती है। क्या कहती है ये, हैलोजन को एक्सचेंज कर देती है, हैलोजन को एक्सचेंज कर देती है ये रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव पार्ट, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव पार्ट, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो I और सॉरी ये क्या लग गया है, हाँ अरे इसमें नहीं, ये वाला एक्सचेंज करेगा। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये जो Br है Na के साथ निकल गया तो NaBr। मैंने आपको बोला कि कन्वर्जन में आपके जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है। तो Br निकल गया, Na के साथ I लग गया CH2 के साथ, तो ये बन गया आपका कंपाउंड 1 आइडोब्यूटेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर, ध्यान देखिए। नेक्स्ट कन्वर्जन कुछ इस तरीके से है, क्लोरोब्यूटेन से आपको ऑक्टेन बनाना है। क्लोरोब्यूटेन मतलब 1 क्लोरोब्यूटेन है। अगर क्लोरीन की पोजीशन सिग्निफाई नहीं किया मतलब वो कार्बन 1 पे लगा है, कार्बन 1 पे। तो ये हो गया आपका CH3 CH2 और ये हो गया आपका Cl। इससे बनाना है आपको ऑक्टेन। ऑक्टेन होता है CH3 CH2 6 हो गए, ये हो गया CH2 और ये हो गया आपका CH3।
ये ऑक्टेन हो गया आपका। क्लियर? अब देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन डबल हो रहे हैं, तो एक ऐसी रिएक्शन है जिससे नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाता है, लेकिन किसमें? एल्काइल हैलाइड में। और ये एल्काइल हैलाइड तो है ही, तो इसमें मैं लगाऊंगा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या करती है? नंबर ऑफ कार्बन को डबल कर देती है। तो यहां लगाते हैं 2Na ड्राई ईथर, 2Na ड्राई ईथर। तो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है वो डबल हो जाते हैं। देखिए यहाँ 4 थे और उतने ही ऐड हो गए दोबारा, तो क्या हो गया? ये ऑक्टेन। और ये Na के साथ Cl निकल गए इसके, तो ये बन जाता है 2NaCl। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं होती, आप करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस को मस्ट है बैलेंस करना ही करना होगा, बैलेंस करना ही करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कि आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है, जबरदस्ती करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में बैलेंस करनी ही होगी, नहीं तो आपकी इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। जो भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं फिजिकल में तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं, ये कन्वर्ट हो गया, बढ़ते हैं 5th वाले पे। रिएक्शन कुछ इस तरीके की है, 2-क्लोरोप्रोपेन से आपको प्रोपेन 1ऑल बनाना है। 2-क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1ऑल बनाना है, तो ऐसी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होगी जो हमने पहले पढ़ी हुई है। तो ये हो गया आपका CH3 CHCl CH2H, तो ये 2-क्लोरोप्रोपेन ही है। अगर मैं इसको कंडेंस कर दूं तो ये CH3 दिखेगा। क्लियर? और बनाना है मुझे एक कार्बन पे, पहले कार्बन पे लगाना है आपका OH। देखिए इसमें लगा देते हैं सबसे पहले Cl को मैं रिमूव करता हूं क्योंकि मुझे पोजीशन चेंज करनी है। ये सेकंड पे लगा है, मेरे को OH लगाना है पहले पे, तो मेरे को हटाना पड़ेगा। हटाऊंगा कैसे? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन सर्जेफ रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ रिएजेंट डलता है अल्कोहलिक KOH। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये भी बीटा, तो दोनों बीटा एक जैसी हैं, कहीं से भी निकाल देंगे। इस बीटा पे भी 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा पे भी 3 हाइड्रोजन, तो किसी भी बीटा से आप H निकाल दीजिए। मैं इस वाले से निकाल देता हूँ। अल्फा से नेगेटिव निकला, यहाँ पॉजिटिव हो गया। बीटा से H निकला तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव। क्लियर? ये हो गया आपका HCl निकले। क्या निकल गया? HCl। अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये हो गया CH3 CH प्लस HCl प्लस HCl। क्लियर? अब मुझे लगाना है पहले कार्बन पे OH, तो डायरेक्ट तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि मैंने इसी पहली जो कन्वर्जन कराई है इसी में आपकी वो ऐसी ही है कि एल्कीन से मुझे क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना। तो अल्कोहल लगेगा पहले कार्बन पे, बिल्कुल यही था, इससे ये बनाना था। तो मैंने क्या करा? सबसे पहले उसमें एंटी मार्कोनिक लगा दिया। एंटी मार्कोनिक कैसे सोच के लगाया कि भाई मेरे को पहले कार्बन पे लगाना है आपका OH, तो यहाँ पे मैं OH तो डायरेक्ट लगा नहीं सकता, लेकिन Br लगाऊंगा। Br से मैं OH कन्वर्ट कर दूंगा रिएजेंट डाल के, तो वो हो जाएगा। क्लियर? सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक लगाता हूं, AMR एंटी मार्कोनिक लगा देते हैं भाई HBr परऑक्साइड के साथ। परऑक्साइड, ये परऑक्साइड लिख रहा हूं, HBr परऑक्साइड, ये परऑक्साइड है। तो ये नेगेटिव पार्ट Br आपका लगेगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, और H लगेगा इस वाले पे, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट। ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये होगा Br। इसमें डाल दीजिए एक्वस KOH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हो गया आपका BrOH के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये 5 आपकी कन्वर्जन हो चुकी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है। टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, टोलुइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 इज टोलुइन। CH3 किस पे? बेंजीन पे, ये बेंजीन। बेंजाइल क्लोराइड, उस H की जगह पे, इस H की जगह पे Cl लग जाएगा तो हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर? अब देखिए मैं इसमें सबसे पहले क्या करूंगा? FRSR फ्रीडल क्राफ्ट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दूं। क्या करूंगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Cl2 किसमें? सनलाइट में, सनलाइट में। तो आपको पता है कि सनलाइट को मैं HNu भी लिख सकता हूं, HNu। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सीधा अटैक करेगा एल्केन पे, इस एरोमेटिक कंपाउंड पे तो करेगा ही नहीं।
एरोमेटिक पे तो करेंगे, क्योंकि अगर एरोमेटिक पे आपको Cl2 अटैक कराना है तो आप डालोगे किसमें, Cl2 इन डार्क, Cl2 विद एनहाइड्रस AlCl3, या फिर Cl2 किसके साथ, FeCl3 के साथ, किसके साथ, FeCl3 के साथ। तो यहाँ पे Cl2 डाला है हमने सनलाइट में, तो बेंजीन पे ना अटैक करे, कहां करेगा, इस कार्बन के H पे। तो इसका एक Cl इसके एक H के साथ HCl करके निकाल देगा भाई बाहर, और दूसरा Cl जाके उस जगह पे लग जाएगा, तो जाएगा CH2Cl। ये बन गया आपका डायरेक्ट क्या, बेंजाइल क्लोराइड। क्या बन गया, बेंजाइल। यही तो है ये, यही तो है ये। तो ये बन गया आपका बेंजाइल क्लोराइड। एक स्टेप की रिएक्शन थी बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। क्या है जी, बेंजाइल क्लोराइड। इजी है। इस चैप्टर के अंदर आपको जो कन्वर्जन्स मिलेगी वो इजी ही मिलेगी, ज्यादा कोई टफ नहीं है एज सच। बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन पे। देखिए 2-क्लोरोब्यूटेन से आपको बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, तीसरे पे मिथाइल है, चौथे पे मिथाइल है। ये भी CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये H होगा, ये H होगा, ये CH2 होगा, ये CH3 होगा। क्लियर। अब इसके अंदर ये है आपका CH3 CH2 CH CH3, ये है आपका CH। 2-क्लोरो। आप देख रहे हैं इसके अंदर, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 8 कार्बन है, तो इसमें स्ट्राइक करेगी एक बारी कि भाई 4 से 8 हो रहे हैं, 4 से 8 वुड्स लगेगी, वुड्स लगा के देख लेते हैं। वुड्स 2Na ड्राईथर, 2Na ड्राईथर। क्या करता हूं भाई, जिस साइड से कार्बन लगे, जिस साइड जहां क्लोरीन लगा है वहीं पे उस पूरे कार्बन को डबल कर देता हूं। तो देखिए ये हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3, इस जगह पे लगा हुआ, तो इस जगह पे फिर से कॉपी मार दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसा पूरा है ना, पूरा यहीं से उतार दीजिए, हो जाएगा CH2 CH3। अब चेक करते हैं भाई कि ऊपर वाला ही कंपाउंड है कि नहीं है। तो पहले लंबी चेन पिक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तीसरे पे मिथाइल, चौथे पे मिथाइल, और ये कितने का हो गया, हेक्सेन का, 6 का। तो यही है कंपाउंड, ये बस स्ट्रक्चर अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो ये 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बन गया जी ये 7वां। बढ़ते हैं 8वीं की ओर। 8वां है इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड आपको बनाना है, इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। तो इथेनॉल आपका क्या होता है, 2 कार्बन का अल्कोहल, जो पीने वाली शराब होती है वही होता है आपका इथेनॉल। ये देखिए इथाइल फ्लोराइड, कार्बन ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है। OH को अगर आप किसी हैलाइड में डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यूज करिए उसको SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड मोस्टली यूज किया जाता है। Br में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली तो OH से F बनेगा नहीं, OH से F बनेगा नहीं, तो हम सबसे पहले इसको हैलाइड या क्लोराइड या ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो इंडस्ट्रियली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो यूज होता है आपका थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2। रीजन ये होता है SOCl2 आपका थायोनाइल क्लोराइड, क्योंकि जब अल्कोहल से हैलाइड बनाते हैं तो ये वाला रिएजेंट मोस्टली यूज किया जाता है। रीजन क्योंकि इसके साइड प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में निकलते हैं, उसको हम अलग अलग तरीके से बहुत अच्छे से प्योरीफाई करके मार्केट में और सेल कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट और कमा सकते हैं। तो OH की जगह लग जाएगा आपका Cl। साइड प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा नहीं क्योंकि वो यूज नहीं होगा आपका। फिर इससे आपको F लगाना है, रिएजेंट है AgF। स्वार्ट्ज रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन ये भी आपका हैलोजन एक्सचेंज है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये भी क्या है आपकी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या है जी, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये भी 8वां हो गया। बढ़ते हैं 9वीं की साइड में। इथेन से आपको बनाना है इथेनॉल। इथेन से इथेनॉल सबसे पहले बना लेते हैं भाई, ये हो गया इथेन, और ये हो गया आपका इथेनॉल। पीने वाली शराब होती है, आपको बताइए। तो इथेन से तो हम अल्कोहल डायरेक्ट बना नहीं सकते, लेकिन हैलाइड तो बना सकते हैं। FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Cl2H सनलाइट के साथ, इसको सनलाइट कहते हैं, सनलाइट। तो आपका क्या होगा, इसका एक Cl इसके एक H के साथ HCl निकल जाएगा,
दूसरा Cl उसी H पे लग जाएगा, उसी H की जगह पे। अब इसके अंदर क्या लगा दीजिए, एक्वस KOH, एक्वस KOH। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है आपकी कौन सी, FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, फ्री रेडिकल आपको पता ही है, फ्री रेडिकल एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, लेकिन फ्री रेडिकल कभी भी ना नेगेटिव से अटैक करता है ना पॉजिटिव से। फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल से अटैक करेगा। फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं आपके होमोलिटिक फिजन से, जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसी जगह पे आपके जनरेट होते हैं क्या, फ्री रेडिकल्स। क्या जनरेट होता है, फ्री रेडिकल्स। क्लियर। बढ़ते हैं लास्ट पे, 10वां है लास्ट आपका, प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल। तो ये है आपका CH3 CH, ये हो गया CH3, प्रोपेन टू ऑल, CH3 CH, CH3 OH। आपको इस जगह पे H हटाए क्या लगाना है, O लगाना है, OH लगाना है। एल्केन पे आपको पहले हाइड्रोजन लगाना है, क्योंकि OH तो आप डायरेक्ट लगा नहीं सकते, तो यूज होगा FRSR अगेन, FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएजेंट यूज होता है Cl2 सनलाइट के साथ, सनलाइट HNu डाल दीजिए, सनलाइट लिख दीजिए, HNu कुछ भी लिख दीजिए। तो आपका जो आपका Cl लगेगा उस कार्बन पे लगता है जिस कार्बन पे H कम होते हैं। तो इस पे कितने H है, 3, इस पे कितने 3, तो आपका इस पे कितने हैं 2। तो इस पे जो रेडिकल बनेगा फ्री रेडिकल वो बनेगा आपका सेकेंडरी, और इस पे बनेगा प्राइमरी, इसमें प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो आपका जो Cl लगेगा वो लगेगा सेकेंड वाले पे, तो ये हो जाएगा आपका। अब Cl को OH में कन्वर्ट करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियो ऐसे डालता हूं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएजेंट होता है एक्वस, एक्वस KOH। ये आपका कन्वर्ट हो गया 10वां भी। ये आपके ऑर्गेनिक के हेलोअल्केन हेलोअरीन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स थी, दिमाग से इनको कर लीजिएगा। इसमें जो ज्यादा रिएक्शंस थी, ज्यादा क्या जो सारी रिएक्शन थी वो थी हेलोअल्केन की, लेकिन हेलोअरीन्स की मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए इनको प्रैक्टिस करिए, इसको कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, पिन देखिए करिए अपने आप। ये सारी की सारी एनसीईआरटी की, सारी की सारी एनसीईआरटी की हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स कराऊंगा, जो होंगी 10। बहुत ही ज्यादा रिपीटेड कन्वर्जन्स होंगी ये, जो हर टेस्ट, हर यूटीज के अंदर, एग्जाम्स के अंदर मोस्टली पूछी जाती हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर का। सबसे पहली कन्वर्जन है आपकी, प्रोपीन से आपको बनाना है एसीटोन, प्रोपीन से एसीटोन आपको बनाना है, प्रोपीन से एसीटोन। तो देखिए प्रोपीन, सबसे पहले क्या करना है आपको, इन सब के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेने हैं। मतलब कहने का ये हुआ, जिससे बनाना है और जिसमें बनाना है उसके आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, उसके बाद ही आप इसके बीच की चीज जो जिससे बीच में गुजर के ये बनेगा वो आप ढूंढेंगे। क्लियर? सबसे पहले आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेना है। ये एसीटोन हो गया, एसीटोन को प्रोपेनोन भी कहते हैं। 3 कार्बन का सबसे पहला कीटोन यही है, सबसे इनिशियल, सबसे लेटेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट, जो भी आप बोलना चाहते हैं। लेटेस्ट तो नहीं होगा, खैर सिंपलेस्ट। क्लियर? तो प्रोपीन से आपको बनाना है एसीटोन। नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन तो आपको चेंज करना ही है, ना इंक्रीज करने हैं ना डिक्रीज करने हैं। अच्छा, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते या घटते हैं, जहां बढ़ते हैं उसको कहते हैं हम स्टेप अप रिएक्शन, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन घटते हैं उसको बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। क्या कहते हैं जी? स्टेप डाउन रिएक्शन। तो ये प्रोपीन से आपको बनाना है एसीटोन, तो सबसे पहले इसका अनसैचुरेशन को तोड़ के, अनसैचुरेशन को, आपने ऐसी कोई सी भी रिएक्शन नहीं पढ़ी जिसमें आपका एल्कीन से सीधा का सीधा कीटोन बन जाए, लेकिन आपको पता है कि कीटोन आपका माइल्ड ऑक्सीडेशन या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है। और इसको मैं क्या सेकेंडरी अल्कोहल में बना सकता हूं? हाँ,
हाइड्रोलिसिस करके इसमें डाल देता हूं मैं क्या, एसिडिफाइड वाटर H2O H+ की प्रेजेंस में। तो यहां पे लगेगा मार्कोनिक ऑफ रूल जैसा, इसका जो नेगेटिव पार्ट है H2O के अंदर जो OH नेगेटिव है वो लगता है उस कार्बन पे जिस कार्बन पे H कम होते हैं, और H+ का लग जाएगा कहां पे, CH2 पे, और डबल बॉन्ड किसमें होगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CHOH एंड दिस इज CH3। क्लियर? इसका अब ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन करिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करिए, आपका बनेगा कीटोन। क्लियर? सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसमें डाल देते हैं PCC डाल सकते हैं, या फिर कॉपर के साथ 573 केल्विन भी डाल सकते हैं, या फिर आप CrO3 भी डाल सकते हैं। ये सारे के सारे मैंने माइल्ड ऑक्सीडेशन के रीजंस लिख दिए। क्लियर? तो ये पहली कन्वर्जन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सेकेंड कन्वर्जन है आपकी प्रोपीन से ही आपको बनाना है, प्रोपीन से आपको बनाना है क्या, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। एन मतलब होता है लीनियर चेन। क्या? लीनियर चेन। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, CH3 CH2 एंड दिस इज OH। आपको दिख रहा है जो ये अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल है जी, प्राइमरी अल्कोहल। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें 3 है, इसमें कितने हैं, 4 है। तो मतलब आपको कार्बन बढ़ाना है। कार्बन डबल होते तो हम लगाते हैं वुड्स रिएक्शन, लेकिन यहां नंबर ऑफ कार्बन डबल नहीं हो रहे। एक रिएक्शन नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपका प्राइमरी अल्कोहल बनता है। किस तरीके से बनता है, अगर आप एक कार्बन के एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट कराएं और फिर हाइड्रोलिसिस कर दे तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 या 2 से ज्यादा कार्बन के एल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट कराएं फिर हाइड्रोलिसिस करके आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। किसी भी कीटोन, थर्ड क्या है, किसी भी कीटोन को अगर आप रिएक्ट कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका बन जाता है क्या, एक टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन यहां पे क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल है 4 कार्बन का। ठीक है, तो हम यहां पे सबसे पहले इसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। एल्काइल हैलाइड भी ऐसा जो इस कार्बन पे लगा हो, इस कार्बन पे लगेगा तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि हमें चाहिए लीनियर। क्लियर? तो यहां पे डाल देता हूं मैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल जी, यहां डाल देता हूं HBr H2O2 के साथ। तो इसका नेगेटिव पार्ट जो है ये वाला नेगेटिव पार्ट Br लग जाएगा इस पे और H लग जाएगा इस पे। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, AMR, दिस इज एंटी मार्कोनिक AMR। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 एंड दिस इज Br। अब इसके अंदर क्या कर दीजिए, इसको ग्रिग्नार्ड बना दीजिए, Mg के साथ ड्राई ईथर को रिएक्ट करा दीजिए, Mg के साथ ड्राई ईथर के साथ। तो ये Mg जाके इसके और इसके बीच में जाके घुस जाता है। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 Mg के साथ ये Br। क्लियर? दिस इज Gr, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रोपाइल, दिस इज प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज व्हाट, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर? अब इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है और मैं एक कार्बन का एल्डिहाइड डालता हूं किसी भी ग्रिग्नार्ड के साथ तो मेरा बनता है क्या, प्राइमरी अल्कोहल। मतलब मैं एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड यहां पे अटैक करा दूंगा। पहले डालता हूं इसके अंदर ये डाल दिया सपोज मैंने, ठीक है। दूसरे में डालूंगा इसी के अंदर वाटर, हाइड्रोलिसिस कर दूंगा। और जो वाटर का एडिशन होता है बेसिकली वो कोई स्टेप नहीं है, वो कोई स्टेप नहीं होता। वाटर का एडिशन इज मतलब कोई स्टेप ही है ही नहीं, वो नॉर्मल आप उसको एडिशनली डालते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले इसको इस पे रिएक्ट कराते हैं। देखिए ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? इसके अंदर ये मेटल है पॉजिटिव, इस पे हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये वाला यहाँ बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे इसका एक बॉन्ड टूट गया ये वाला। अब नेगेटिव पॉजिटिव पे, पॉजिटिव नेगेटिव पे, ये जो आपका है पॉजिटिव इस पर अटैक कर जाएगा, ये जो है आपका अटैक करेगा इस पे। तो कंपाउंड कुछ इसका ऐसा बन जाएगा हाइड्रोलिसिस करके। क्या बन जाएगा? हाइड्रोलिसिस करके ये बन जाएगा। आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी होगी, एक कार्बन के एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट कराते हैं तो प्राइमरी बनता है। तो ये 3 कार्बन का, ये 1 कार्बन का, इन दोनों को हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसके रिएक्शन करने के बाद का हाइड्रोलिसिस, तो आपका यही बनेगा, नाम है इसका ब्यूटेन 1-ऑल या फिर एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटेन 1-ऑल या फिर एन ब्यूटाइल अल्कोहल विच इज प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखिए थर्ड है आपका फिनॉल से बनाना है आपको सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH इज फिनॉल। ये तो डायरेक्ट रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है कोलबेज। क्या नाम है? कोलबेज रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH और उसकी बगल वाली पोजीशन पे ये लगा है। ये तो डायरेक्ट रिएक्शन है जी, डायरेक्ट। सबसे पहले डालते हैं इसके अंदर NaOH। क्या डालते हैं? NaOH। दूसरे में डालते हैं क्या?
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में इसमें डाल देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इसका, तो सीधी ये कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ये आपकी थर्ड कन्वर्जन है, ये कोल बेस रिएक्शन है बेसिकली, ये एक नेम रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस इज कोल बेस रिएक्शन, कोल बेस, व्हाट दिस इज कोल बेस रिएक्शन। क्लियर। बढ़ते हैं फोर्थ कन्वर्जन पे। देखिए फोर्थ है एसिटाल्डिहाइड से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है आपका, ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है, 3 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल। तो 3 कार्बन का CH3CC यहां डाल दिया और OH यहां पे हो गया, तो ये सेकेंडरी हो गया जी, सेकेंडरी हो गया। अब ये है 2 कार्बन के एल्डिहाइड, दिस इज एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल, इसी को हम एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल भी कह सकते हैं। 2 कार्बन के एल्डिहाइड इज एसिटाल्डिहाइड। 2 कार्बन के एल्डिहाइड से अगर आप ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट कराते हैं, ग्रिग्नार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 कार्बन का है ये, 2 कार्बन के एल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट कराते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस करके हमारा ये बन जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए सपोज इसके अंदर सबसे पहले रिएक्ट कराया मैंने CH3MgCl करा दिया। क्लियर। ये CH3 है, CH3MgCl। क्लियर। यहां पे हो जाएगा ये पॉजिटिव, यहां पे हो जाएगा नेगेटिव, इसके बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यहां हो जाएगा ये पॉजिटिव, यहां हो जाएगा ये नेगेटिव। क्लियर। अब नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को, तो ये है नेगेटिव, ये अटैक करेगा इस पे, ये है नेगेटिव, ये करेगा इस पे। क्लियर। ठीक। तो आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा CH3C, ऊपर लग जाएगा CH3, यहां लग जाएगा ये, और यहां पे O पे नेगेटिव, और ये हो जाएगा MgCl, और इस पे हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर। इसके अंदर डालेंगे हम, हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2O के साथ H+। बेसिकली जो ये H+ होता है ये कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या होता है जी? कैटलिस्ट, जो इसको क्या करता है, रिएक्ट करवाता है। इसके अंदर आपको पता है कि H+ होगा और OH नेगेटिव होगा। क्या होगा? H+ एंड OH नेगेटिव। तो ये जो H+ है अटैक करेगा इस पे, और बन जाएगा आपका ये देखिए CH3 CH और इस CH पे OH लग जाएगा, ये लगने के बाद OH और दूसरा CH3 ये लगा हुआ। क्लियर। और साथ में ये Mg जो है, Mg के साथ Cl लगा है और Mg पे चार्ज है पॉजिटिव, और ये O जाके लग जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका वेस्ट प्रोडक्ट है जी। ये वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ही बेकार, बहुत ही ऑर्गेनिक के वेस्टों में जो आता है ये वाला प्रोडक्ट, जो ग्रिग्नार्ड का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ग्रिग्नार्ड से बनता है जो लास्ट में, वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, मतलब उसका कुछ यूज नहीं कर सकते। आप कितना प्योरीफाई कर लीजिए वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्लियर। तो ये चौथी हो गई। बढ़ते हैं फिफ्थ पे। देखिए एनालीन से फिनॉल, ये तो बच्चों वाली है जी, बिल्कुल बच्चों वाली है। आपको पता है कि एनालीन अगर आ गया, सबसे पहले उसका डायएजोटाइजेशन कर दीजिए, N2Cl बेंजीन के ऊपर बन जाएगा डायएजोटाइजेशन डालने पे। एनालीन इज NH2 बेंजीन के ऊपर। डायएजोटाइजेशन क्या होता है जी? NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे डाल दीजिए, तो आपका ये वाली जो चीज है ना, ये कन्वर्ट कर देगा N2Cl बेंजीन के ऊपर, और ये जो बना बीच वाला, ये इसे कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्लियर। ठीक है। ऑयली डेरिवेटिव होता है, इसको डायजोनियम सॉल्ट भी कहा जाता है। खैर, अच्छा ये जो चीज है इसके अंदर, अच्छा ये इन दोनों को हटा के आप अगर ध्यान से देखेंगे इसको, किसी रिएक्शन के अंदर ये ना देके डायएजोटेशन रिएक्शन होगी, लेकिन ये नहीं देगा। वो क्या देगा? इनका इन दोनों रिएजेंट का जो कंटेंट बनता है उसको रिएक्ट कराता है। कैसे? देखिए जैसे NaNO2 है, इसको हमने HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर। ये Na और Cl निकल जाएगा NaCl, ये तो वेस्ट है भाई, हटाओ इसे। ये H जाके लग जाएगा किससे? इससे। क्लियर। तो ये बन जाएगा HNO2 आपका रिएक्ट करता है। इसके इन दोनों की जगह पे आप HNO2 भी डाल सकते हैं। नाम होता है इसका नाइट्रस एसिड। क्या होता है जी? नाइट्रस एसिड। दिस इज नाइट्रस एसिड। क्या है जी इसका नाम? नाइट्रस एसिड। क्लियर। अब जब आपके पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया और फिनॉल बनाना है, बेसिकली फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH, तो गर्म पानी डालते हैं भाई इसमें। क्या डालते हैं? गर्म पानी, हॉट वाटर या वार्म वाटर, इसको उड़ा देगा पूरा और OH लग जाएगा, बन गया फिनॉल। ये 5वीं आपकी कन्वर्जन थी। 6 पे देखते हैं अब, इंपॉर्टेंट है सारी। ये है प्रोपेन टू ऑल से 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। क्लियर। तो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3, ये हो गया CH3CH OH,
CH3। क्लियर? ये आपका सबसे पहले आप 3 कार्बन है बना लेते हैं, 1 2 3, और दूसरे पे आपका लगा है क्या, OH, और दूसरे पे ही मिथाइल, तो ये हो गया। बेसिकली आप देखेंगे तो ये टर्शियरी अल्कोहल हो गया। और टर्शियरी अल्कोहल बनने के लिए यहाँ पे 3 कार्बन है, उसमें 4 कार्बन है, तो यहाँ पे एक रिग्नार्ड लग गया भाई टर्शियरी अल्कोहल बनने के लिए। लेकिन टर्शियरी किस पे लगता है, कीटोन पे, तो इसको कीटोन बना सकते हैं। इसका हम कर देते हैं PCC से माइल्ड ऑक्सीडेशन, तो एक H इसका यहां से उठेगा, एक H यहां से, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन, मतलब एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड आपको डालना है, कितने का, 1 का, तो ये डाल देते हैं CH3 MgCl डाल देते हैं। सपोज ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, कलर चेंज करते हैं, देखिए ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि O इन दोनों में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो कार्बन पे हो जाएगा पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन पे हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ देते हैं, ये है नेगेटिव, यहां पॉजिटिव जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। क्लियर? तो बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से CH3C O नेगेटिव MgCl। क्लियर? पॉजिटिव, ये CH3, और इस पे हो जाएगा आपका CH3। क्लियर? इसमें डाल देंगे आप वाटर H2OH+। तो इसका जो H+ है, इसका जो H+ है, इसको हटा देगा कि पॉजिटिव को हटाता, तो यहां लग जाएगा OH, जो कि ये और ये कंपाउंड एक ही होगा। बन गया आपका, बन गया। 6 कन्वर्जन भी पूरी की पूरी कंप्लीट। क्लियर? बढ़ते हैं 7th पे। 7th, फिनॉल से आपको बनाना है एसिटोफिनॉन, फिनॉल से एसिटोफिनॉन, फिनॉल से एसिटोफिनॉन। देखिए ये सपोज आपके पास है बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल, एसिटोफिनॉन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर हो जाता है C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? अच्छा, यहां पे OH हटा के आपको ये लगाना है, तो सबसे पहले OH को हटाई दीजिए, डाल दीजिए इसके अंदर जिंक डस्ट। तो क्या होता है, जो जिंक है ये इसका ऑक्सीजन लेके उठ जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर बच जाएगा H, और आपको पता ही है हर कार्बन पे बेंजीन में H तो होता ही है, तो ये बेंजीन ही है बेसिकली, बेंजीन। अब बेंजीन ये बन गया, और आपको बनाना क्या है, एसिटोफिनॉन। ये डायरेक्ट रिएक्शन है, नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यहां पे डाल दीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये है एनहाइड्रस, दिस इज एनहाइड्रस व्हाट AlCl3। क्लियर? आपका ये बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनॉन। इसका नाम क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ है एसिटोफिनॉन, यही है एसिटोफिनॉन। क्लियर? ये 7th कन्वर्जन है आपकी। बढ़ते हैं 8 पे। देखिए 8 कन्वर्जन है आपकी, प्रोपीन से प्रोपेनॉन बनाना, बच्चों वाली भाई। कन्वर्जन मुश्किल नहीं थे, बस आपको क्या है, कन्वर्जन के लिए आपको सारी रिएक्शंस याद होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्शंस याद है तभी आप कन्वर्जन को बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ नॉलेज लेके उसको कर सकते हैं। क्लियर? तो प्रोपीन से आपको बनाना है प्रोपेनॉन, कार्बन ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। देखिए ये हो जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये CH3C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? कार्बन बढ़ नहीं रहे, बस यहां पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड, कीटोन बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करता हूं भाई, मैं इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता हूं। प्रोपीन को मैं अल्कोहल बना सकता हूं, हाँ, पानी डाल देता हूं। पानी डालने के बाद ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, मार्कोनिक लग के यहाँ पे उसका मैं कर दूंगा माइल्ड ऑक्सीडेशन, मेरा बन गया। ये बहुत इजी है जी। देखिए यहाँ पे डाल दिया मैंने H2O, किसके साथ, H+ के साथ, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ लग जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ लग जाएगा, डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो ये बन जाएगा आपका प्रोपेन टू ऑल, दिस इज प्रोपेन टू ऑल बन गया। इसकी बीच की चीज इज प्रोपेन टू ऑल, दिस इज प्रोपेन टू ऑल। इसके अंदर अगर आपने डाल दिया, इसके अंदर अगर आपने डाल दिया क्या, माइल्ड ऑक्सीडेशन PCC डाल दीजिए, या फिर कॉपर 573 केल्विन डाल दीजिए, या फिर CrO3। क्लियर? यहां स्ट्रॉन्ग करेंगे तो भी वो कीटोन ही बनेगा। लिथियम एल्यूमिनियम पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दिया तो भी वो बन जाएगा। क्लियर? आप डाल दीजिए। ठीक है, तो ये 8th हो गई। बढ़ते हैं 9th पे। प्रोपीन से फिर प्रोपेनॉल बनाना है, ये तो बच्चे वाला है, वहां पे मार्कोनिक लगा या एंटी मार्कोनिक लगाना बस। तो ये हो गया आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका CH3CH2CHO। क्लियर? देखिए इसके अंदर आपने डाल दिया अब H2O2 H3O+ के साथ, और साथ में इसमें डाल दिया B2H6। इस रिएक्शन का नाम बेसिकली, इस पूरी रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन, दिस इज, और ये एंटी मार्कोनिक की जैसे काम करता है।
हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो मतलब इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो लग जाएगा यहाँ पे और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे, OH यहाँ पे लगेगा, H यहाँ पे लगेगा, डबल बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट। तो ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राइमरी अल्कोहल का जब आप क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन तो कार्बोक्सिलिक देगा, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडेशन आपका क्या देता है एल्डिहाइड। तो यहां डाल दीजिए पीसीसी कॉपर 573 केल्विन या फिर CrO3 कुछ भी डाल दीजिए, ये कोई भी आपका बन गया। क्लियर। ये 9th कन्वर्जन है। बढ़ते हैं 10th पे जो है कि लास्ट, बिल्कुल क्लियर। बढ़ते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, बहुत इजी है। क्लियर। आप देख रहे हैं कि इसमें एक कार्बन है, फॉर्मेल्डिहाइड बेसिकली मिथेनॉल होता है। क्या होता है जी? मिथेनॉल। एक कार्बन का एल्डिहाइड इज मिथेनॉल, उसी को फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो दिस इज मिथेनॉल आल्सो, मिथेनॉल एक कार्बन का एल्डिहाइड है। दिस इज HC। क्लियर। यह 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बन बढ़ाने, 2 कार्बन ग्रिग्नाट डालूंगा, ग्रिग्नाट डाल के इसके अंदर 2 कार्बन का ग्रिग्नाट डालूंगा और प्राइमरी अल्कोहल बना दूंगा, क्योंकि एक कार्बन के ग्रिग्नाट पे, एक कार्बन के एल्डिहाइड पे ग्रिग्नाट डालो तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनता है। प्राइमरी तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन के, लेकिन कितने कार्बन देखने हैं, डालने हैं मुझे, वो चेक कैसे करूंगा? यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, मतलब 2 के डालने हैं जी। तो यहाँ पे डाल दूंगा, देखिए CH3 CH2 MgCl। क्लियर। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कलर चेंज करता हूं इसी बात पे, ठीक है। अब ये नेगेटिव लग गया इस पे, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे। क्लियर। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से आपका HCH, ये O पे नेगेटिव और ये हो गया MgCl, यहाँ पॉजिटिव। क्लियर। और यहाँ पे लग गया ये CH2 CH3 और ये बॉन्ड बन गया। क्लियर। अब यहाँ पे डाल देता हूं मैं हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ग्रिग्नाट लगाने के बाद आपको हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी। तो इस O पे, O नेगेटिव पे इसका H+ जाके अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा HCH, ये बन गया CH2, ये बन गया CH3 ऊपर। देखिए तो लगे हुए ना ऊपर दोनों, यहां लग गया OH। अब ये प्राइमरी अल्कोहल है, डाल दीजिए इसमें KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से कुछ भी डाल दीजिए, आपका बन गया क्या? प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर। तो ये आपकी 10 कन्वर्जन थी जो इंपॉर्टेंट है, इनको तो करके जाइएगा, टेस्ट हो, यूटी हो, बोर्ड हो, करके जाने हैं आपको। और इसी तरीके के कन्वर्जन के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं आपके हेलो एल्केन, हेलो एरीन के, और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के भी, तो उनको भी देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्लियर। तो तब तक के लिए टेक केयर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स की एक लेक्चर की वीडियो लेके आऊंगा, जो कि इस लेक्चर में है। इसमें मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स कराऊंगा, जिसमें से 2 या 3 डेफिनेटली फंसेगी, 2 कन्वर्जन पक्का फंसेगी, एक आपकी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस के अंदर कंफर्म आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पहली कन्वर्जन है, प्रोपेनॉन से आपको बनाना है प्रोपीन। प्रोपेनॉन से आपको बनाना है क्या? प्रोपीन। कन्वर्जन का मेन होता है, कन्वर्जन का मेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बीच की चीज को ढूंढना, क्योंकि ये 1 स्टेप रिएक्शन तो है नहीं, ये कन्वर्जन तो है नहीं, तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बीच का जो प्रोडक्ट होगा उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको कैरी करोगे। तो उसको किस तरीके से ढूंढेंगे हम देखेंगे इस पूरे लेक्चर में। 10 की 10 कन्वर्जन्स में हम यही सीखेंगे पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब जिससे बनाना है और जिसमें बनाना है, जिससे बनाना है, जिससे बनाना है और जिसमें बनाना है, उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर होता है ये कुछ, इसका दूसरा नाम एसीटोन भी है, दूसरा नाम इसका एसीटोन। ये है आपका प्रोपीन। प्रोपीन का स्ट्रक्चर ये होता है। आप देख रहे हैं रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन बिल्कुल वेरी नहीं कर रहे, नंबर ऑफ कार्बन बिल्कुल के बिल्कुल वेरी नहीं कर रहे। चेंज क्या हो रहा है, यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप है और यहां पे आपका अनसैचुरेशन आ रहा है कार्बन्स के बीच में, मतलब एल्कीन फॉर्म हो रहा है। तो
ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं पढ़ी हमने जो कीटोन को डायरेक्टली कन्वर्ट करे एल्कीन के अंदर, लेकिन ऐसी रिएक्शंस तो पढ़ी है जिससे एल्कीन बनता है, जिससे एल्कीन बनता है। दो रिएक्शंस ऐसी है हमारे पास, एक है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, दूसरी है डिहाइड्रेशन, जिसके अंदर हम यूज करते हैं सेटजेफ रूल, जिसके अंदर हम यूज करते हैं क्या, सेटजेफ रूल। और हमें पता है कि हम कीटोन को रिडक्शन करके, कीटोन का रिडक्शन करके सेकेंडरी अल्कोहल हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका रिडक्शन कर देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। NaBH4 भी आप यूज कर सकते हैं, NaBH4। तो क्या होगा, यहां एक H लग जाएगा, यहां पे एक H लग जाएगा, और ये डबल बॉन्ड है जो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दिस इज कॉल्ड प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। अब ये है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल से हम बना सकते हैं क्या, एल्कीन। कैसे बनाएंगे, डिहाइड्रेशन करके, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जिस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट लगा होता है वो होता है आपका अल्फा कार्बन, उसके एडजेसेंट वाले क्या होते हैं, बीटा। तो अल्फा से आपका निकलता है नेगेटिव पार्ट, यहां आ गया पॉजिटिव पार्ट, और बीटा से निकलता है आपका क्या, पॉजिटिव पार्ट विच इज H+, विच इज H+। अब यहां पे दोनों बीटा पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, इक्वल है, तो हम कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। अगर दोनों में जो बीटा हाइड्रोजन है वहां पे अनइक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते तो हम कहां से निकालते, जहां पे हाइड्रोजन कम है। इसी रूल का नाम है सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल। तो दोनों पे बराबर है, सपोज मैं करके यहां से निकालता हूं, यहां पे CH3 है, एक H निकाल दूंगा तो बचेगा क्या, CH2, और इसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड जो कि ये बन जाएगा। तो हम डालते हैं यहां पे 443 केल्विन कंसंट्रेटेड H2SO4। 443 केल्विन मतलब 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस। 170 डिग्री सेल्सियस मतलब वाटर को इवेपोरेट करने के लिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप उसको 170 डिग्री पे हीट करेंगे, इट मींस उसका ROR मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत हाई होगा, मतलब उसमें से जितने भी वाटर के ट्रेसेस हैं वो सारे के सारे इन द फॉर्म ऑफ स्टीम निकल जाएंगे, और जो बचेगा वो बचेगा हमारा प्रोपीन। तो ये है हमारी क्या, पहली कन्वर्जन। बढ़ते हैं दूसरी कन्वर्जन पे। दूसरी कन्वर्जन है बेंजोइक एसिड से हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर COOH, बेंजीन के ऊपर COOH, बेंजीन के ऊपर COOH आपका होता है क्या, बेंजोइक एसिड, और बेंजीन के ऊपर CHO इज बेंजल्डिहाइड। अब ऐसी कोई सी भी रिएक्शन नहीं पड़ी आपने कि आप सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। तो आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इसको आप सीधा वन स्टेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये एक स्टेप में होगा नहीं। और एक और चीज, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है। अच्छा, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले इसको क्या कर दो, इसका बिल्कुल रिडक्शन कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर NaBH4 के साथ, NaBH4। तो ये आपका हो जाएगा क्या, CH2OH, बेंजीन के ऊपर CH2OH विच इज बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ये है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। इसको मैं रब कर देता हूं, फिर से बना देता हूं इसको। बेंजाइल अल्कोहल। अगर मैं इसका, और मुझे पता है कि प्राइमरी अल्कोहल का अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडेशन करता हूं तो हमारा वो सीधा कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। तो तीन रिएजेंट्स हैं हमारे पास, कॉपर 573 केल्विन, दूसरा PCC पारिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और लास्ट है आपका CrO3। इसको यूज करो, इसको या फिर इसको, आपका प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, और हाइड्रोजन निकल जाते हैं। और ये एक तरह का आपका माइल्ड ऑक्सीडेशन है। क्या है ये, माइल्ड ऑक्सीडेशन। माइल्ड मतलब स्लोली ये क्या करेगा,
ऑक्सीडेशन करेगा। एक H यहां से निकला, एक H यहां से बचा, क्या? CHO विच इज बेंजल्डिहाइड। बढ़ते हैं थर्ड कन्वर्जन पे। इथेनॉल से आपको कन्वर्ट करना है क्या? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इथेनॉल से, इथेनॉल आपको पता है 2 कार्बन का अल्कोहल होता है, और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल इज, पहले 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल बना लो और 3 पे लगा दो क्या? OH, OH लगा दो। ये बना आपका क्या? 3 हाइड्रोक्सी। 1 2 3, 3 पे हाइड्रोक्सी है और ये ब्यूटेनॉल बन गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन डबल, 2 और यहां पे 4 है, 2 और यहां पे 4 है। 2 ही ऐसी रिएक्शंस है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन डबल होते हैं। एक होता है सेल्फ एल्डोल, एक होता है सेल्फ एल्डोल, दूसरा होता है वुड्स रिएक्शन। यहां पे वुड्स लगने नहीं वाली क्योंकि आप देख रहे हैं एल्डिहाइड्स हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे आप सेल्फ एल्डोल लगा सकते हैं। कैसे पता चला? सेल्फ एल्डोल का पता चलता है कि जो हाइड्रोक्सी होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी है। बीटा कार्बन पे आपका OH लगा होता है। इट मींस आप ये समझ जाइए कि उसके अंदर एल्डोल लग रही है। हमें कैसे पता चला कि भाई यहां पे सेल्फ ही लग रही है? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन डबल हो रहे हैं। अगर यहां पे नंबर ऑफ कार्बन मतलब चेंज होते लेकिन डबल ना होके यहां पे 3 कार्बन का होता, 5 का होता, तो उसमें हम क्रॉस एल्डोल का यूज करते। किसका यूज करते? क्रॉस एल्डोल का। तो क्रॉस एल्डोल जो होती है वो आपकी किस रिएक्शंस के अंदर होती है? किस रिएक्टेंट के अंदर होती है? वो होती है आपकी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। लेकिन ये तो अल्कोहल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट करेंगे हम किसके अंदर? एल्डिहाइड के अंदर। माइल्ड ऑक्सीडेशन कर दीजिए, इसका डाल दीजिए PCC, माइल्ड ऑक्सीडेशन। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी अल्कोहल आपका कीटोन के अंदर कन्वर्ट होता है। ये 2 मोल्स लीजिए, कितने? 2 मोल्स डालिए इसके अंदर, क्या? डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। तो किस तरीके से बनेगा इसका सबसे पहला मोल? इसका सबसे, मैंने आपको एल्डोल की पूरा एक लेक्चर बनाया है, उसमें देखिएगा मैंने किस तरीके से एल्डोल की रिएक्शंस कराई हैं। कंडेंसेशन हो, सेल्फ हो, या फिर आपकी क्रॉस एल्डोल हो, तो अब देखिएगा उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। सबसे पहले क्या करता हूं? इसका 1 मोल यूज करता हूं, उसका कार्बोनाइल CH3, दूसरे मोल का अल्फा हाइड्रोजन, ये इसका अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाले 3 है जो इसके नीचे रखता हूं, CH2, CHO, और ये हो गया H। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। इसमें डबल बॉन्ड हो गया एक में कन्वर्ट, यहां हो गया पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, तो यहां पे आ जाएगा अट्रैक्शन, ये उठ के आ जाएगा सीधा यहां पे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो यही बनेगा। कैसा बनेगा मैं दिखा देता हूं, IUPAC भी कर दूंगा। आपका स्ट्रक्चर अलग अलग लगेंगे लेकिन नाम ही होगा, एक ही होगा, नाम एक ही होगा। स्ट्रक्चर अलग अलग दिखेंगे लेकिन नाम एक ही होगा। अगर IUPAC नेम है मतलब कि वो स्ट्रक्चर ही सेम है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स को हम बहुत अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? अलग अलग तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, थर्ड पे हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी एंड दिस इज 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल। तो आपका थर्ड कन्वर्जन भी हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन पे विच इज 4th। बेंजीन से एम नाइट्रो एसिटोफिनोन, बेंजीन से एम नाइट्रो एसिटोफिनोन। एम मतलब होता है यहां पे मेटा पोजीशन पे है, नाइट्रो मेटा पोजीशन पे। तो एसिटोफिनोन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 एंड दिस इज नाइट्रो, ये है, और ये हो गया ऑर्थो मेटा एंड दिस इज पैरा। तो मेटा पे आपका लगा है क्या? नाइट्रो, तो इसे बोलेंगे एम नाइट्रो एसिटोफिनोन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या करेंगे? एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। रिएजेंट CH3 C डबल बॉन्ड O, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपको पता होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड एक तरह का लुईस एसिड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पे आपका जो ये वाला पार्ट है ये जाके अटैच हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर आता है। उसमें हैलोजिनेशन,
सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, एल्कालेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, एसाइलेशन रिएक्शंस भी आती हैं, तो इसको हम डाल देते हैं वहां पे। ये बन गया आपका एसिटोफिनोन। अब इसके बाद करते हैं इसमें नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अब देखिए ये जो लगा है ना, ये जो लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो वो कहां लगता है आपका मैटा पे। नहीं तो अगर जैसे क्लोरोबेंजीन है, फिनॉल है, एनिसोल है, इनके अंदर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक बनता है ऑर्थो, एक बनता है पैरा। होता है पैरा वाला स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी। तो यहां पे हम लगाएंगे क्या, यहां पे दो रीजेंट्स का जनरली आप यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट HNO3 डालिए या फिर कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क HNO3 ये डालिए, फिर ये डालिए, आपका बनता है यही एम नाइट्रो एसिटोफिनोन, एम नाइट्रो एसिटोफिनोन। तो ये आपकी फोर्थ कन्वर्जन हो गई है। बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ है बेंजल्डिहाइड से हमें बनाना है, बेंजल्डिहाइड से हमें बनाना है, बेंजल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर CHO से बनाना है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड में बेंजीन लगे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे इसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अटैक कराएंगे। किसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अटैक कराएंगे। इसको मैं अच्छे से खोल के लिख देता हूं। पहला MgCl बेंजीन के ऊपर एंड सेकंड H2O H+ के अंदर। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ये डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि जो एरोज होते हैं वो जाते हैं नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव के साइड में। कहां से, नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव के साइड में। तो नेगेटिव ये हो गया, ये गया यहां पे, ये नेगेटिव हो गया, ये गया यहां पे। तो जो आपका बन जाएगा वो बनेगा क्या, ये CH O नेगेटिव और ये बन जाएगा MgCl या पॉजिटिव। फिर आपने देखा भी इसी का यूटिलाइज हुआ है, वाटर भी है। तो क्या करेगा वाटर, इसके नेगेटिव के साथ का नेगेटिव पे H+ लग जाएगा। तो ये आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। फिर ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका आप कर देंगे क्या, कर देंगे इसका ऑक्सीडेशन, PCC डाल दीजिए, कॉपर 573 केल्विन डाल दीजिए या फिर CrO3 डाल दीजिए। बनेगा आपका क्या, बेंजोफिनोन। ये क्योंकि कीटोन है सेकेंडरी, ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। किसी भी सेकेंडरी अल्कोहल का जब आप क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं माइल्ड वाला इन द प्रेजेंस ऑफ दीज थ्री रीजेंट्स, तो आपका जो कन्वर्ट होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एक कीटोन के अंदर, जो है यहां पे बेंजोफिनोन। आगे बढ़ते हैं सिक्स वाली कन्वर्जन पे। ये भी आपकी है ग्रिग्नार्ड की, ब्रोमोबेंजीन, Br लगा दीजिए बेंजीन के ऊपर। ये देखिए इथेनॉल बनाइए पहले, C यहां पे लगा दीजिए OH और पहले पे ही है फिनाइल। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बन रहा है आपका, ये बना क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनता है, जैसे आपको पता है कि एक कार्बन के एल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड को रिएक्ट कराते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है। उस इंटरमीडिएट को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। दो या दो से ज्यादा कार्बन के एल्डिहाइड्स को, दो या दो से ज्यादा कार्बन के एल्डिहाइड को जब आप रिएक्ट कराते हैं किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। उस इंटरमीडिएट में एसिडिफाइड वाटर डालते हैं, इट मींस आप हाइड्रोलिसिस करते हैं। व्हाट, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है आपका किसके अंदर, आपका सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। थर्ड, किसी भी कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब आप रिएक्ट कराते हैं
तो हमारा बनता है एक इंटरमीडिएट। उस इंटरमीडिएट में जब आप एसिडिफाइड वाटर डालते हैं तो आपका बनता है क्या, एक टर्शियरी अल्कोहल। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो बन रहा है ये बन रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे पता चला, क्योंकि जिस कार्बन पे OH है वो दो कार्बन से, दो अलग अलग कार्बन की चेन से घिरा हुआ है, तो इट मींस ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सबसे पहले इसको हम ग्रिग्नार्ड बना देते हैं, Mg ड्राई ईथर, Mg ड्राई ईथर, तो ये बन जाएगा MgBr किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। इसको रिएक्ट कराते हैं, इसमें एक दो कार्बन को इंक्लूड करना है हमें, दो कार्बन का, क्योंकि इसके कंपैरिजन में वहां पे दो कार्बन ज्यादा है, तो दो कार्बन का एल्डिहाइड। ये है दो कार्बन का एल्डिहाइड, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, तो ये बन जाएगा आपका क्या, नेगेटिव पॉजिटिव पे डालिए, पॉजिटिव नेगेटिव पे, तो ये वाला पोर्शन यहां चिपकेगा, ये वाला पोर्शन यहां, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। यहां पे करिए क्या, हाइड्रोलिसिस, H3O+, तो आपका ये जो पार्ट है इस जगह पे नेगेटिव पे O नेगेटिव पे H+ लग जाएगा और आपका वेस्ट निकल जाएगा। वेस्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कन्वर्जन्स में कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि क्या बना, हमें मेन कंटेंट हमें मिल चुका है, वो है आपका ये। तो ये थी आपकी 6th कन्वर्जन। बढ़ते हैं 7th कन्वर्जन की ओर। सेकंड क्या है, बेंजोइक एसिड से आपको बनाना है M नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजोइक एसिड तो आपको पता है, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर OH और इसके अकॉर्डिंग आपका NO2 लगा है इस जगह पे। तो आपको पता है कि अगर बेंजोइक एसिड में आप नाइट्रेशन करते हैं तो आपका जो भी ऐड होना है वो लगेगा कहां पे, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ये EWG है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। नाइट्रेशन के रिएजेंट डाइल्यूट NaOH भी डाल सकते हैं, सॉरी HNO3 डाल सकते हैं आप, तो आपका लग जाएगा क्या, बेंजीन के इस साइड पे, नाइट्रो पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको बिल्कुल जरूर पढ़िएगा। बहुत इजीली यहां पे मैं समझा रहा हूं इसको। फिर इसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रो तो लग गया, लेकिन अब मुझे इस वाले पोर्शन को क्या करना है, इसका रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करना है तो डाल दीजिए सीधा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर NaBH4। तो ये सीधा का सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये थी आपकी 7th कन्वर्जन। बढ़ते हैं 8th कन्वर्जन की ओर। बेंजीन से बनाना है आपको, बेंजीन से बेंजोइक एसिड। इसमें हम एक ऐसी रिएक्शन यूज करेंगे जो मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाया था, नाम था उसका कुक रिएक्शन। तो कुक रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक एल्काइल ग्रुप डाल देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन से, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन से। तो ये जो पार्ट है आपका ये कनेक्ट हो जाएगा उसके ऊपर, तो बन जाएगा आपका टोलुइन। क्या बन जाएगा, टोलुइन। दिस इज टोलुइन, दिस इज व्हाट, टोलुइन। इसमें अगर आप डालेंगे KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में, तो ये आपका COO नेगेटिव K पॉजिटिव, ये फर्स्ट, सेकंड में डाल दीजिए, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो सीधा का सीधा आपका बन जाएगा यही, और साथ में KOH निकल जाएगा। लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट है ये, तो हमारा बन गया बेंजीन से बेंजोइक एसिड। बढ़ते हैं 9th कन्वर्जन पे। प्रोपेनोइक एसिड से आपको कन्वर्ट करना है क्या, इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक। नंबर ऑफ कार्बन को डिग्रेड किया जा रहा है, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन को डिग्रेड किया जा रहा है। जितने नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट में थे कंपेयर टू प्रोडक्ट, एक नंबर ऑफ कार्बन हो गया है डिक्रीज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हम करते हैं इसमें सबसे पहले
डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन में ये पूरा का पूरा उठ जाए, कार्बोक्स CO2 है ना, पूरा का पूरा गायब हो जाता है और H जाके वहां लग जाता है। तो देखिए इसमें डालते हैं NaOH प्लस CaO प्लस डेल्टा हीट, ये तीनों चीज डालिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3CH2H के अंदर। इसके बाद इसमें करिए Cl2H न्यू हैलोजिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको FR-SR कहा जाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FR-SR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो Cl है आपका, एक Cl एक H के साथ निकल जाएगा और दूसरा Cl लग जाएगा आपका CH3CH2Cl। इसमें डाल दीजिए क्या, एक्वस KOH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्वस KOH। तो आपका यहां पे क्या लग जाएगा, ये OH लग जाएगा और जो Cl है वो K के साथ निकल जाता है, तो ये हो गया CH3CH2OH। फिर इसमें डाल दीजिए KMnO4। ये लंबी रिएक्शन इसलिए करवाई है कि आपको बहुत सारे स्टेप्स इसके अंदर कवर हो रहे हैं और काफी सारी कन्वर्जन्स को आप इन हेल्प्स की तौर पे यूज करके और उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटर है कि इतनी ये सारी लंबी जो कन्वर्जन्स हैं उनको भी आप यूटिलाइज करिए कि आपको बहुत सारी रिएक्शन एक ही कन्वर्जन के अंदर इस्तेमाल होती दिखे और आपको मेमोराइज रहे। ठीक है, तो आपकी लास्ट अब कन्वर्जन की ओर हम बढ़ते हैं, लास्ट कन्वर्जन की ओर। लास्ट है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन कैसे इंक्रीज होंगे, CH3COOH, ये है आपका CH3CH2COOH। सबसे पहले क्या करिए, इसका रिडक्शन कर दीजिए, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ये बन जाएगा CH3CH2OH। देन इस पे डाल दीजिए SOCl2। SOCl2 का नाम होता है थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। ये आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में पक्का पढ़ा होगा, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन की प्रिपरेशन में आपने पक्का पढ़ा होगा, हेलो एरीन में तो नहीं, हेलो एल्केन्स में इसको पक्का पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो क्या करता है, ये Cl लग जाएगा आपका OH की जगह, तो CH3Cl, CH3CH2Cl। फिर इसमें डाल दीजिए आप KCN, ये नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये KCl निकल जाएगा और CN जाके अटैच हो जाएगा उस पे, CH3CH2CN। देन इसमें कर दीजिए हाइड्रोलिसिस, इस वाले पार्ट को सीधा का सीधा कन्वर्ट कर देगा ये इसके अंदर। तो ये बन गया आपका सीधा का सीधा क्या, प्रोपनोइक एसिड। क्या बन गया, प्रोपनोइक एसिड। ये थी आपकी 10 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 को। और इस लेक्चर के ये पूरे नोट्स हम आपको अपने चैनल के टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कराएंगे, तो प्लीज वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स कराऊंगा। चैप्टर का नाम है अमाइंस। अमाइंस बोर्ड के रिस्पेक्ट में, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स अमाइंस की, क्लियर। बेसिकली इसके अंदर मैं आपको 10 कन्वर्जन्स कराऊंगा, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स, क्लियर। पहला इज इथेनोइक एसिड से आपको बनाना है मीथेन अमाइन। इसमें आपको जनरली चेक करना है कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज और डिक्रीज होंगे। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते जाते नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होते हैं, उस रिएक्शन को स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं। इन केस अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाते जाते या फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते जाते नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए, तो उसे बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन। इसमें इथेन है, इसमें मीथेन है, तो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो ये नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है एक स्टेप डाउन रिएक्शन। कन्वर्जन करने का सबसे आसान तरीका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सबसे पहले आप स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लो। इथेनोइक एसिड होता है आपका CH3
क्लियर। मीथेन अमाइन होता है आपका CH3NH2, क्लियर। ये अब आपको दिख रहा है इसके अंदर हो क्या रहा है, नंबर ऑफ कार्बन आपको हटाने यहां से। सबसे पहले इसके अंदर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड अमाइड में कन्वर्ट कर दो, रिएक्शन होती है NH3 को हीट के साथ डालेंगे तो इसका जो OH है इसके H के साथ निकल जाएगा, इसका OH इसके H के साथ वाटर निकल जाएगा और ये NH2 जाके यहां पे अटैच जाएगा, मतलब ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, क्लियर, एसिड अमाइड। अब इसके अंदर एक रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन Br2 KOH के साथ, Br2 KOH के साथ, Br2 KOH के साथ। तो इसके अंदर ये वाली जो चीज है इसको उड़ा देता है, तो बचा क्या, ये कन्वर्ट हो गया आपका, 2 स्टेप के अंदर ही कन्वर्ट हो गया इथेनोइक एसिड से मीथेन अमाइड, क्लियर। दूसरा देखते हैं, मिथेनॉल से आपको कन्वर्ट करना है, मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो भाई, CH3OH एंड दिस इज CH3COOH। कार्बन बढ़ रहे हैं, पहले कार्बन घटे अब कार्बन बढ़ाए गए, क्लियर। तो इससे इसमें कन्वर्ट करना है, कार्बन बढ़ाना है। सबसे पहले इसके अंदर SOCl2 डाल दो, मतलब इसको एक एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दो। आपको पता है कि कमर्शियली पर्पस से अगर हमें अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है तो हम थायोनाइल क्लोराइड यूज करते हैं। SOCl2 इज थायोनाइल क्लोराइड बिकॉज इसके जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। ये चैप्टर टर्म के अंदर ये इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में एक रीजनिंग क्वेश्चन भी है, Cl, क्लियर। अब इसके अंदर आपने डाल दिया क्या, KCN, क्या डाल दिया, KCN। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्लियर। ये इसके साथ निकल गया और CN जाके अटैक हो गया उस पे, ये हो गया CH3CN। अब किसी भी साइनाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो CN कन्वर्ट होता है COOH के अंदर, किसके अंदर, COOH के अंदर। तो ये है आपका एसिडिफाइड वाटर, कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। ये सेकंड कन्वर्जन है आपकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड कन्वर्जन पे, इथेन अमाइन से मीथेन अमाइन। फिर यहां पे नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर रहे हैं, फिर यहां पे नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए इथेन अमाइन इज CH3CH2NH2 एंड दिस इज CH3NH2 नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड टेस्ट। आपको पता है कि प्राइमरी अमीन को जब हम नाइट्रस एसिड टेस्ट करते हैं तो हमारा फॉर्म होता है क्या, एक अल्कोहल फॉर्म हो जाता है, HNO2 नाइट्रस एसिड, क्लियर। तो ये जो है आपका NO2 NH2 कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर, मतलब ये OH कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। और नाइट्रोजन गैस आपकी हल्की होती है तो वो एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगी, क्लियर। ये आपका अल्कोहल कन्वर्ट हो गया। अब अल्कोहल में आप क्या कर दो, KMnO4 डाल दो, क्या डाल दो जी, KMnO4। आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन KMnO4 या फिर K2CR2O7 की प्रेजेंस में करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा CH3C OH। फिर इसके अंदर आप डाल दीजिए NH3, साथ में हीट, इसका OH और इसका H, इसका OH इसका H, वाटर निकल जाएंगे और उसका NH2 बचेगा जो वो अटैच होगा इस पे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, अमाइड फॉर्म हो गया इसके अंदर, ये वाला अमाइड, क्लियर, और वाटर निकल गया। साइड प्रोडक्ट लिखने नहीं है इसके अंदर, यहां से यहां Br2 प्लस KOH, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब नंबर ऑफ कार्बन डिग्रेड कर रहे हैं भाई, डिग्रेडेशन, दिस इज नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीजिंग, क्लियर। दिस इज द थर्ड कन्वर्जन, गॉट इट। बढ़ते हैं आगे, फोर्थ इज मीथेन अमाइन। अब ये ऑपोजिट कर दिया गया, अब भाई यहां पे आपके पास मीथेन अमाइन है और आपको कन्वर्ट करना है उसको इथेन अमाइन है, मीथेन से इथेन अमाइन है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो भाई, CH3NH2 and this is CH3CH2NH2, क्लियर। दोनों के दोनों प्राइमरी अमीन, क्लियर। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। आपको पता है अल्कोहल कैसे कन्वर्ट होगा, प्राइमरी अमीन को अगर आप नाइट्रस एसिड टेस्ट से रिएक्ट करा रहे हैं तो वो अल्कोहल में NH2 पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर।
ये हो जाएगा आपका CH3OH। अब OH को आप Cl में कन्वर्ट कर दो SOCl2 डाल के, CH3Cl। अब यहाँ पे KCN डाल दो जी, KCN, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये आपका इस तरीके से दिखेगा, ये निकल गया साथ, ये इसके साथ लग जाएगा, तो KCl निकल जाएगा, जो उसे भगा दो, कुछ काम का है नहीं, CH3CN। अब यहां पे क्या कर दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, 2 H यहां लगेंगे, 2 H यहां लगेंगे, और ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, तैयार कंपाउंड। क्लियर? या फिर आप ऐसे करिए, पहले 2 H लाइए, 1 H यहां पे, 1 H यहां पे, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर एक बॉन्ड यहां, 1 H यहां पे, 1 H यहां पे, फिर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका बन जाएगा क्या, इथेनमाइन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेसिकली रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, और NaBH4 भी, सोडियम बोरोन हाइड्राइड भी। क्लियर? ये आपकी फोर्थ कन्वर्जन है। बढ़ते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ कन्वर्जन इज इथेनोइक एसिड से प्रोपनोइक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन फिर से इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन फिर से इंक्रीज कर रहे हैं। CH3 इथेनोइक एसिड एंड दिस इज प्रोपनोइक एसिड। बढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसका रिडक्शन कर दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप रिडक्शन करते हैं तो वो सीधा प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन वैरी नहीं करेंगे। ये भी 2 कार्बन का एसिड है, ये भी 2 कार्बन का अल्कोहल है। 2 कार्बन का अल्कोहल इज इथेनॉल, पीने वाली शराब होती है, और ये आपका इथेनोइक एसिड विच इज विनेगर, सिरका। क्लियर? इसके अंदर आप कन्वर्ट कर दो, आप OH को Cl के अंदर, Cl बना दो, तो SOCl2 डाल दो जी, ये हो गया आपका CH3 CH2Cl। KCN डाल दो, KCN डालेंगे तो जो CN है वो Cl को रिप्लेस करेगा और KCl निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2Cl। और आपको पता ही है कि अगर CN का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका बन गया CN, ये वाली चीज है जो सीधा इसके अंदर कन्वर्ट होती है। क्लियर है? ये आपकी फिफ्थ कन्वर्जन है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। क्लियर? बढ़ते हैं 6 पे। 6 इज प्रोपनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, प्रोपनोइक से इथेनोइक। अब नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करेंगे, CH3 CH2 COOH एंड दिस इज व्हाट, CH3 COOH। इसमें 3 है, इसमें 2 है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर खोल लेता हूं पूरा प्रॉपर, उससे ज्यादा समझ आता है। ये और ये दोनों एक ही है। क्लियर? इसके अंदर सबसे पहले अटैक कर दो अमोनिया के साथ हीट, तो जो इसका OH है, इसके NH2, इसका जो OH है इसके H के साथ निकल जाएगा वाटर, और NH2 जाके उस पे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 NH2। क्लियर? अच्छा, अब इसके अंदर मैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन Br2KOH डाल देता हूं। Br2KOH ये वाला कंपाउंड, ये CO उड़ा देगा, और ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2 के अंदर। अब ये प्राइमरी अमीन बन गया भाई। प्राइमरी अमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रस एसिड टेस्ट, कौन सा, नाइट्रस एसिड टेस्ट, HNO2 डाल दो, HNO2, ये सीधा CH3 CH2OH के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये प्राइमरी अल्कोहल है 2 कार्बन का, इसके अंदर बनाना है 2 कार्बन का एसिड, इससे इसमें कन्वर्ट करना है 2 कार्बन के अल्कोहल से 2 कार्बन के एसिड, KMnO4 या K2Cr2O7 या फिर K2Cr2O7, ये डालिए या फिर ये डालिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये है आपका 6, नेक्स्ट इज 7 नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन से कन्वर्ट करना है आपको, नाइट्रोमीथेन से कन्वर्ट करना है डाइमिथाइलमाइन। नाइट्रोमीथेन CH3 के साथ NO2 एंड डाइमिथाइलमाइन, ये आपका NH, दोनों साइड में CH3, ये बेसिकली सेकेंडरी अमाइन हो गया। क्लियर? ये तो सबसे पहले इसको प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करते हैं। NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए FeHCl डालते हैं या फिर SnHCl, इन दोनों में से कुछ भी डाल दीजिए, ये डालिए या फिर ये डालिए। ये जो NO2 है ये NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अमाइंस के अंदर रिएक्शन है भाई, ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ये वाली रिएक्शन NO2 को NH2 के अंदर। अब इससे इसमें कन्वर्ट करना है, तो इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन अमोनोलिसिस। दिस इज व्हाट, हॉफमैन अमोनोलिसिस।
हॉफमैन अमोनोलिसिस। क्लियर? होता क्या है, CH3Cl डाल दो, इसका जो Cl है इसके H के साथ निकल जाएगा, इसका जो Cl है इसके H के साथ निकल जाएगा, तो माइनस HCl डाल देता हूं, तो ये H जाके इसके N पे लग गया, तो ये कंपाउंड बन गया। क्लियर? ये आपकी 7th कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है भाई, सारी की सारी एनसीईआरटी की है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी एनसीईआरटी की है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 8 पे। देखिए 8 इज एनिलीन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, एनिलीन को बेंजाइल अल्कोहल के अंदर, एनिलीन को बेंजाइल अल्कोहल के अंदर। देखिए सबसे पहले ये आपके पास है एनिलीन, एनिलीन इज बेंजीन के ऊपर NH2 जैसे आपको पता है, और बेंजाइल अल्कोहल इज बेंजीन के ऊपर CH2OH, बेंजीन के ऊपर CH2OH, बेंजीन के ऊपर क्या है बेटा, CH2OH। एनिलीन अगर आपको कहीं मिले तो एनिलीन की सबसे पहले एक रिएक्शन है डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन इज व्हाट, अगर आप एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl एंड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब एक ठंडी कंडीशन में रिएक्ट कराते हैं, तो ये जो आपका NH2 है बेंजीन के ऊपर, ये कन्वर्ट हो जाता है N2Cl। दिस इज, ये जो बना इसे कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये बेसिकली ऑयली डेरिवेटिव होता है, इसको ऐसे टच करेंगे ना तो मस्टर्ड ऑयल की तरह दिखेगा, वो मतलब फील दिखेगा आपको मस्टर्ड ऑयल की तरह, ऑयली डेरिवेटिव है, इसको ऑयली डेरिवेटिव कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैं अगर डाल देता हूं H3PO2 हीट के साथ, तो ये जो है ना पूरा का पूरा ये बेंजीन के अंदर कन्वर्ट जाए, किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। अब बेंजीन के अंदर मैं सबसे पहले लगाता हूं CH3 मतलब FC एसाइलेशन, FC एल्काइलेशन, सॉरी FC एल्काइलेशन रिएक्शन लगा देता हूं, CH3Cl, CH3 के साथ Cl एनहाइड्रस AlCl3, तो ये जो है पोर्शन जाके लगे यहां पे CH3। ठीक है, अब इस पे मैं लगा देता हूं नॉर्मल क्लोरिनेशन करता हूं, Cl2H वाला, तो Cl2H कर रहा हूं तो CH3 पे लगेगा। अगर Cl2 डार्क से करता तो बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पे लगता, ऑर्थो और पैरा पे, एंड पैरा वाला इज मोर सिमेट्रिक बिकॉज ऑफ व्हाट, सिमेट्रिसिटी। ये बन गया आपका बेंजाइल क्लोराइड। अब Cl को OH में कन्वर्ट करना है भाई, एक्वस की OH हो गया। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ी है तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है, क्या है, बड़ी है तो इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। रिएक्शन आपकी रिवाइज होंगी फुल फ्लैश में। क्लियर? बढ़ते हैं 9th वाले पे। बेंजोइक एसिड से एनिलीन, बेंजोइक एसिड से एनिलीन, बेंजोइक एसिड इज बेंजीन के ऊपर COOH, बेंजीन के ऊपर COOH। आपको इसको ये लिखिए या फिर इसको ये लिखिए, बात एक ही है, दोनों एक ही है। ठीक? और एनिलीन इज व्हाट, NH2 बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर NH2। सबसे पहले इसमें डालिए NH3, किसके साथ, हीट के साथ, तो इसका जो OH है इसके H के साथ, इसका जो OH है इसके H के साथ निकल जाएगा, ये NH2 जाके वहां लग जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ ये बेंजोइक एसिड है एंड दिस इज बेंजामाइड, बेंजामाइड, दिस इज बेंजामाइड। इसमें अगर आप डाल देते हैं, ये वाला पोर्शन उठाना है, देखो इन दोनों में डिफरेंस यही है, तो भाई हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो गया। ये 9th कन्वर्जन है। अब है आपकी लास्ट कन्वर्जन देखते हैं, बेंजोइक एसिड से एनिलीन, ये 9 कन्वर्जन है आपकी। क्लियर? 9 कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी की सारी कन्वर्जन 2-2 बार करके देखिएगा। और अगर कोई भी कन्वर्जन आपको नहीं समझ आ रही तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए टेक केयर।